गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे विकर्ण विधि से वर्ग निकालना। फाइंडिंग स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। तो विकर्ण विधि से 234 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसी के द्वारा हमें समझ में आ जाएगा कि विकर्ण विधि से संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा का पहला प्रश्न देखें। सबसे पहला स्टेप क्या है कि संख्या कितने अंकों की है। जैसे यहाँ पे 234, तो 234 में कुल कितने अंक हैं? 2, 3 और 4, कुल 3 अंक हुए। तो यहाँ 3 अंक है। स्टेप 2 में क्या करना है, जितने अंक है मतलब कि 3 अंक है तो 3 से 1 ज़्यादा, मतलब 3 जोड़ 1 खड़ी और 3 जोड़ 1 क्षैतिज रेखाएं हमें खींचनी होंगी, जिसे मैं बनाकर दिखा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, ये 4 खड़ी रेखाएं हो गई, 4 क्षैतिज रेखाएं, 1, 2, 3, 4, ये 4 क्षैतिज रेखाएं हो गई। अब कुल कितने उपवर्ग हुए? 9। 3, 3, 6, 3, 9, कुल 9 उपवर्ग हुए। अब अगला स्टेप में हमें क्या करना है, इसका विकर्ण खींचना है। प्रत्येक उपवर्ग का हमें विकर्ण खींचना है। इस तरह से हम विकर्ण खींच लेंगे। सबका विकर्ण खींच लिए। अब स्टेप 4 में क्या करना है, दी गई संख्या को वर्ग पर बाईं ओर से लिखना है। जैसे ये वर्ग है, ठीक है, संख्या 234, इस यहाँ से इस इधर और ऊपर से नीचे अंकों को लिखेंगे। 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, और यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4। अब क्या करना है, स्टेप 5 में हमें गुना करना है संख्याओं को। तो सबसे पहले ये जो उपवर्ग है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसमें हम इसके बगल में 2 है, इसके ऊपर 2, तो 2 और 2 को गुना करेंगे। 2 दूनी क्या हो गया? 4। ये हो गया इकाई का अंक, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 में दहाई का अंक नहीं होता है। अब फिर इस उपवर्ग में आते हैं। इसमें इसके ठीक ऊपर है 2, बगल में है 3। 3 और 2 को गुना कीजिए, कितना हुआ? 3 दूनी 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 6। और चूंकि 6 में दहाई का अंक नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। अब इसमें 4 और इसके ऊपर 2, 4 और 2 को गुना करेंगे। 4 दूनी क्या हो गया? 8। 8 में केवल इकाई का अंक है, दहाई का अंक नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। अब इसको और इसको गुना कीजिए। 3 और 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर 0, 3 तिया 9, 9 यहाँ पर 0, 4 तिया 12, 2 हो गया इकाई का अंक, 1 हो गया दहाई का अंक, 4 चौक 16, 6 हो गया इकाई का अंक, 1 हो गया दहाई का अंक, 4 और 3, 4 तिया 12, 2 हो गया इकाई का अंक, 1 हो गया दहाई का अंक, 4 और 2, 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 हो गया इकाई का अंक, और 0 हो गया दहाई का अंक, क्योंकि 8 में दहाई का अंक नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें संख्याओं को जोड़ना है। स्टेप 6। तो स्टेप 6 में संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण, इसके नीचे क्या है? 6, यहाँ पर 6 लिख दिए। अब इस विकर्ण और इस विकर्ण के बीच में क्या है? 2, 1 और 3। हमें संख्याओं को डायगोनली जोड़ना है। 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना है? 2 और 1 3, 3 और 2 5। फिर यहाँ पर 8, 1, 9, 1, 8 को जोड़ेंगे। तो 8, 1, 9, 1, 8, कुल कितना? 27 के साथ, और हाथ में क्या?
हाथ में बच गया 2। अब यहाँ पर देखिए 0 6 0 6 0, इनको जोड़ेंगे 0 6 0 6 0, और जो 2 हाथ में रखा था वो ऊपर आके ये, और ये 2 ऊपर आके जुड़ जाता है। और इन संख्याओं को उसके साथ जोड़ते हैं 0 6 0 6 0, 0 6 0 6 0, सबको जोड़ेंगे 6 2 8, 8 और 6 14 के 4, 4 लिखे यहाँ पे, और हाथ में फिर क्या बचा 1। अब इस लाइन में देखते हैं क्या क्या है, 0 4 0, और हाथ में 1 था, ये भी आके यहाँ पर जुड़ जाता है। 4 और 1 कितना हुआ 5। अब यहाँ पे लास्ट बच गया इस लाइन के ऊपर 0, 0 यहाँ पे लिख दिए। अब अंतिम स्टेप में क्या करते हैं, अंतिम स्टेप में प्राप्त परिणाम को बाएं से दाएं लिखते हैं। मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, फिर 5, फिर 4, जो संख्याएं जोड़ने के बाद आ रही थी उन्हें लिखेंगे, 7, फिर 5, फिर 6, मतलब 5 4 7 5 6। तो 234 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ 5 4 7 5 6।